यीशु के नाम में आप सबको सलाम। सबसे पहले आप सबको मैरी क्रिसमस और इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर भी। आप जानते हैं हम यीशु मसीह की पैदाइश को सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये कितना खुशी का मौका है हम मसीहियों के लिए कि खुदावंद ने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और यही क्रिसमस की गुड न्यूज़ है कि जो मार हमने खानी थी वो यीशु मसीह ने सहली हमारी खातिर। वो जो बेगुनाह था जिसमें कोई कसूर ना था, लेकिन फिर भी उसने ये बेहतर समझा कि अपने जलाल को एक जगह रखे और इंसान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाए, इंसान के साथ दोस्ती करे। तो आए इसी खुशी में आज की सारी मीटिंग को हम पाक रूह के कंट्रोल में देंगे और आए मिल के दुआ करते हैं। ऐ खुदा हम तेरे इश्क करते हैं इस वक्त के लिए और इस मौका के लिए कि हम तेरे कदमों में आ सकें। ऐ खुदा हम तेरे इश्क करते हैं कि आज ये दिन खुशी का मौका तेरे लोगों के लिए एक जश्न का वक्त है कि हम खुशी मना सकते हैं कि जो हमने अपने गुनाहों की मार हम पे आनी थी लेकिन तूने उठा लिया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं इस बेशकीमत लहू के लिए और इस बहुत बड़ी कुर्बानी के लिए जो तूने हमारे लिए सही। और ये सब आगाज़ क्रिसमस से हुआ है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं इस बरकत के लिए, इस दिन के लिए, इस मौका के लिए कि हम तेरे कदमों में आ सके। फजल दे कि हम क्रिसमस के सच्चे मतलब को समझ सकें कि हर सिर्फ अच्छा पहनना नहीं, सिर्फ अच्छा खाना पीना नहीं, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना नहीं, बल्कि क्रिसमस का सच्चा मतलब है कि तेरे साथ हमारा मिलाप हो, तेरे से हम मिलने हैं। खुदा आज के सारे मीटिंग को तेरे कंट्रोल में दे देते हैं। जो कुछ बोला जाए, जो कुछ गाया जाए उसमें तेरी पाक अनॉइंटिंग मांग लेते हैं। जो कोई सुने तूने छूना उनकी, तू जैसे तू उनसे बात करना चाहता है, जो कलाम तूने पहुंचाना चाहता है तू उनसे बोल और हम कलाम हो। यीशु के नाम में मांग कर पाया, आमीन। आए मिल के अपना पहला ज़बूर गाएंगे। मैं तेरे वल यहोवा उठांदा अपनी जान। मैं तेरे वल यहोवा उठांदा अपनी जान। मैं तेरे वल यहोवा उठांदा अपनी जान। या रब्बा तेरे ऊते है, या रब्बा तेरे ऊते है हमेशा मेरा मान। मैं तेरे वल यहोवा उठांदा अपनी जान। ओ ना होवे मैनू ऐ खुदा कुछ भी शर्मिंदगी, ना होवे मैनू ऐ खुदा कुछ जरा भी शर्मिंदगी। ना मेरे वैरी मेरे ते खुशियाँ मनावनगे, ना मेरे वैरी मेरे ते खुशियाँ मनावनगे। ओ जो तक दे रहंदे तेरा रा ना होवन शर्मसार। जो तक दे रहंदे तेरा रा ना होवन शर्मसार। पर जेरे ना हक दगाबाजो होवन खजल खार। पर जेरे ना हक दगाबाजो होवन खजल खार। ओ मैं आजिज़ हाँ ते मैनू हुन तू दसी अपना राह। मैं आजिज़ हाँ तू मैनू हुन तू
अपना राह। जो तेरे सारे रस्ते हैं ओ मैनू साफ वखा, जो तेरे सारे रस्ते हैं ओ मैनू साफ वखा। ले चल मैनू सच्चाई विच दे मैनू ऐ पहचान, ले चल मैनू सच्चाई विच दे मैनू ऐ पहचान। तू मेरा मुनाजी तेनू मैं दिन भर उड़ीकदा हां, तू मेरा मुनाजी तेनू मैं दिन भर उड़ीकदा हां। ओ तू अपनी मेहर ते रहमत भी यहोवा ऐ खुदा, तू अपनी मेहर ते रहमत भी यहोवा ऐ खुदा। जो मूडो करदा रहंदा सी हुन मुर के याद फरमा, जो मूडो करदा रहंदा सी हुन मुर के याद फरमा। ओ भुल जा गुनाह जवानी दे कर ऐ बातों वाजा, भुल जा गुनाह जवानी दे कर ऐ बातों आजा। पर अपने रहमते खूबी नाल कर मैनू या रब यार, पर अपने रहमते खूबी नाल कर मैनू या रब यार। ओ मैं तेरे वल यहोवा उठांदा अपनी जान, मैं तेरे वल यहोवा उठांदा अपनी जान, मैं तेरे वल यहोवा उठांदा अपनी जान। कितना खूबसूरत हमने ज़बूर गाया है, दाऊद नबी की ज़ुबानी ये हमने ज़बूर अभी हमने गाया है। कहता है कि मैं खुदा मेरा तवक्कल सिर्फ़ और सिर्फ तेरे पे ही है। दाऊद नबी के आप जानते हैं हमने सीरीज़ स्टार्ट की है अपने ज़बूरों की, और उसमें एक ही उसका हमेशा टॉपिक होता है कि खुदा मेरे पे मुसीबतें आती हैं, मेरे दुश्मन हर जगह, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरा तवक्कल तेरे पे है तो मैं खुश रहूँगा। आप उसका हर ज़बूर खोल के देख लें, आपको ये कॉमन थीम उसमें नज़र आएगी। और यही हमें लैंग्वेज अडॉप्ट करने की ज़रूरत है कि खुदा हाँ बेशक मुसीबतें हैं इस दुनिया में, लेकिन क्योंकि तू हमारे सामने है, क्योंकि तू हमारे साथ है, आगे पीछे चारों तरफ से तूने हमें घेरे रखा है, तो इसीलिए हम कभी भी हम डरेंगे नहीं। और आज तो खुशी का वक़्त है कि यीशु मसीह आए हैं, तो उसी खुशी में आए मिल के क्रिसमस के गीत गाते हैं। चमके तारा एक चमके तारा जगतारीक सी हुन होया रोशन सारा जगतारीक सी हुन होया रोशन सारा
रब दा ज़हूर होया, अज रब दा ज़हूर होया। मौत इबलीस दा हुन साया साढ़े तो दूर होया, मौत इबलीस दा हुन साया साढ़े तो दूर होया। आया छड़ असमाना नू, आया छड़ असमाना नू, खुशियां हर पासे होया सब इंसानां नू, खुशियां हर पासे होया सब इंसानां नू। ओदा शुक्र अदा करिए, ओदा शुक्र अदा करिए। यीशु इस काबिल है, आओ ओनू सजदा करिए। यीशु इस काबिल है, आओ ओनू सजदा करिए। तेरी हमदो सना करिसां, तेरी हमदो सना करिसां, अव्वल आखिर तू कल अज सदा ही यकसां। अव्वल आखिर तू कल अज सदा ही यकसां। यीशु कोई ना गुनाह कीता, यीशु कोई ना गुनाह कीता। सूली ते जान दे के इबलीस तबाह कीता, सूली ते जान दे के इबलीस तबाह कीता। अज छड़ खुद गर्जी नू, अज छड़ खुद गर्जी नू, जिस तेरा मुल तारिया पूरा कर ओदी मर्जी नू। जिस तेरा मुल तारिया पूरा कर ओदी मर्जी नू। नदी खून दी बह गई है, नदी खून दी बह गई है। कालक बदियां दी रूह जान तो ले गई है। कालक बदियां दी रूह जान तो ले गई है। एक चमके तारा एक चमके तारा जग तारीक सी हुन होया रोशन सारा। जग तारीक सी हुन होया रोशन सारा। हाँ यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह की जय। जग का मुक्ति दाता बनकर यीशु आया है। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह की जय। जग का मुक्ति दाता बन के यीशु आया है। पछतावा करें, दिल को साफ करें, जीवन की खुशखबरी लेकर यीशु आया है। पछतावा करें, दिल को साफ करें, जीवन की खुशखबरी लेकर यीशु आया है। यीशु मसीह,
यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह की जय। जग का मुक्तिदाता बनकर यीशु आया है। यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह की जय। जग का मुक्तिदाता बनकर यीशु आया है। तख्त सजा घर में यीशु का हो, गली गली में शहर शहर में गीत यही गाओ। तख्त सजा घर में यीशु का हो, गली गली में शहर शहर में गीत यही गाओ। एक चमके तारा एक चमके तारा जग तारीक सिहुन होया रोशन सारा। जग तारीक सिहुन होया रोशन सारा। जग तारीक सिहुन होया रोशन सारा। आमीन। आप जानते हैं कलाम में अभी हमने अल्फाज गए हैं, तारे ने रोशनी दी, और ये हम स्टोरी भी जानते हैं कि तारा उन्हें गाइड करता रहा। वो मजूसी जो थे उन्हें बिल्कुल उनकी राइट डेस्टिनेशन तक ले गया। और यही हमारी ज़िंदगी में भी है। यीशु मसीह का एक जो नाम यीशु को दिया जाता है वो है मॉर्निंग स्टार। और यीशु भी हमारा सितारा है जो हमें गाइड करता है, हमें राह दिखाता है। जिस तरह उसने मजूसियों को दिखाया, 2 साल तक आप देखें वो सितारा उनके साथ साथ चलता रहा कि तुमने यहाँ जाना है और ये वो एग्जैक्ट जगह है जहाँ पे तुमने जाना है। और यीशु मसीह हमारा सितारा है आज के दिन भी, जो हमें कभी राह से ऑफ नहीं लेके जाता। तो आए उसे ट्रस्ट करते हैं उस सितारे को और उसे फॉलो करते हैं। तो आए इसी खुशी में हम अपने अगले गीत गाएंगे। यीशु जदों आया लू लू मुस्काया, मेरे अंदरों उठी आवाज़ ते मुंडिया। नच 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 यीशु लई नी कुड़िए, नच 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 यीशु लई। ओ यीशु जदों आया लू लू मुस्काया, यीशु जदों आया लू लू मुस्काया, मेरे अंदरों उठी आवाज़ ते मुंडिया। नच 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 यीशु लई नी कुड़िए, नच 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 यीशु लई ते मुंडिया। नच 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 यीशु लई नी कुड़िए, नच 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 यीशु लई। यीशु जदों आया लू लू मुस्काया, यीशु जदों आया लू लू मुस्काया, मेरे अंदरों उठी आवाज़ ते मुंडिया। नच 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 यीशु लई नी कुड़िए, नच 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 यीशु लई ते मुंडिया। नच 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 यीशु लई नी कुड़िए, नच 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 यीशु लई। इंसान ते नवी पहचान होई, नवा इंसान ते नवी पहचान होई, नवा इंसान ते नवी पहचान होई। नवा ही सब कुछ पाया मैं बोलिया, गज 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 यीशु लई नी कुड़िए, गज 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 यीशु लई मैं बोलिया। गज 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 यीशु लई नी कुड़िए, नच 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 यीशु लई। यीशु जदों आया, यीशु जदों आया लू लू मुस्काया, यीशु जदों आया लू लू मुस्काया,
ਮੁਸਕਾਇਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆ नच 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 यसु लई नी कुड़िए नच 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 यसु लई ते मुंडिया नच 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 यसु लई नी कुड़िए नच 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 यसु लई सदा ते बुलावा आया यीशु राजा आया है सदा ते बुलावा आया यसु राजा आया है सदा ते बुलावा आया यीशु राजा आया है सदा ते बुलावा आया यसु राजा आया है रल गए सुर ते ताल मैं बोलिया मच 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 यसु लई नी कुड़िए नच 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 यसु लई मैं बोलिया मच 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 यसु लई नी कुड़िए मच 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 यसु लई यीशु जदों आया लू लू मुस्काया यसु जदों आया लू लू मुस्काया मेरे अंदरोंठी आवाज दे मुंडिया नच 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 यसु लई नी कुड़िए नच 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 यसु लई ते मुंडिया नच 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 यसु लई नी कुड़िए नच 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 यसु लई मुक गई मुक गई मुक गई अनेरिया दी रात मुक गई मुक गई मुक गई मुक गई अनेरिया दी रात मुक गई अनेरिया दी रात मुक गई मुक गई मुक गई मुक गई अनेरिया दी रात मुक गई मुक गई मुक गई मुक गई अनेरिया दी रात मुक गई रखिया ना खाता उस मेरे गुनाहां दा मालिक है और मेरे दमां दा ते सावां दा रखिया ना खाता उस मेरे गुनाहां दा मालिक है ओ मेरे दमां दा ते सावां दा नवी जिंदगी है मिल गई अनेरियां दी रात मुक गई हाँ नवी जिंदगी है मिल गई अनेरियां दी रात मुक गई अनेरियां दी रात मुक गई मुक गई मुक गई मुक गई अनेरियां दी रात मुक गई हाँ मुक गई मुक गई मुक गई अनेरियां दी रात मुक गई मुखियां जुदाइयां होने खुला होदा दर खुले आसीरा होने मुड़ आया घर जे मुखियां जुदाइयां होने खुला होदा दर खुले आसीरा होने मुड़ आया घर राह नाल राह जुड़ गए अनेरियां दी रात मुक गई हाँ राह नाल राह जुड़ गई अनेरियां दी रात मुक गई अनेरियां दी रात मुक गई मुक गई मुक गई मुक गई अनेरियां दी रात मुक गई वरियों तो रात ने सी भला है सा फड़िया कोई बरसात वेखो दिन अज चढ़िया वरियों तो रात ने सी भला है सा फड़िया कोई बरसात वेखो दिन अज चढ़े खत्म होई शाम सुरमई अनेरियां दी रात मुक गई खत्म होई शाम सुरमई अनेरियां दी रात मुक गई अनेरियां दी रात मुक गई मुक गई मुक गई मुक गई अनेरियां दी रात मुक गई मुक गई मुक गई मुक गई अनेरियां दी रात मुक गई मुक गई मुक गई मुक गई
हनेरियां दी रात मुक गई, मुक गई, मुक गई, मुक गई, हनेरियां दी रात मुक गई। जैसे अभी हमने गाया है हनेरियां दी रात मुक्की, कलाम में एक बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है कि यीशु मसीह का जो आना था वो ऐसे था जैसे सूरज जो शाइन होता है तारीक जगहों पे। और हम आप जानते हैं क्योंकि गुनाह के लिहाज से हम गुनाह में ही मुर्दा थे, हम इतने पापी थे, हम पैदा ही गुनाह में हुए थे और तारीकी ही तारीकी थी हमारे इर्द गिर्द। तो यीशु मसीह का आना, जिस तरह अभी हमने गाया पहले के सितारे ने रोशनी दी, तो उसने हमारी जानों को भी रोशनी दी है। हमारी रूहानी ज़िंदगियों को जो मुर्दा थी, तारीक थी, उन पे उसने रोशनी डाली है। तो आइए मिल के अपना अगला गीत गाते हैं। अपने गले की करते रखवाली, गडरिए बारी बारी जो थे पासमान। अपने गले की करते रखवाली, गडरिए बारी बारी जो थे पासमान। पासमान 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 पासमान। आह यीशु आया, ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आह यीशु आया, ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आसमान 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 आसमान। आह यीशु आया, ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। उजाला जो था बहुत निराला, जिससे रोशन हुआ वो मैदान। उन पर हुआ उजाला जो था बहुत निराला, जिससे रोशन हुआ वो मैदान। वो मैदान वो मैदान वो मैदान वो मैदान वो मैदान। यीशु आया, ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आह यीशु आया, ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। लश्कर तब आया आसमानी, सुनाए सुर्गबानी वो होती खुशहाल। एक लश्कर तब आया आसमानी, सुनाई सुर्गबानी वो होती खुशहाल। खुशहाल 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 खुशहाल। आह यीशु आया, ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। ओ आलम में बाला पर खुदा की बड़ाई, और आपस में राजी हो इंसान। ओ आलम में बाला पर खुदा की बड़ाई, और आपस में राजी हो इंसान। सब इंसान सब इंसान सब इंसान सब इंसान सब इंसान।
यीशु आया, जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया, जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया, जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आया है, आया है, आया है, राजाओं का राजा आया है। आया है, आया है, आया है, राजाओं का राजा आया है। आया है, आया है, शांति का राजा आया है। आया है, लाया है, यीशु मुक्ति लाया है। आया, आया है, आया है, आया है, राजाओं का राजा आया है। आया है, आया है, आया है, राजाओं का राजा आया है। सना मिल गाते हैं कदूसी अर्श पर। हम दो सना मिल गाते हैं कदूसी अर्श पर। सुलह कराने रब से मिलाने, सुलह कराने रब से मिलाने, यीशु मसीह आया है, आया है, आया है, शांति का राजा आया है। लाया है, लाया है, हाँ यीशु मुक्ति लाया है। झूमते कदम उठाते हैं गडरिए मौज से। झूमते कदम में उठाते हैं गडरिए मौज से। दाऊद के शहर में, यूसुफ के घर में, दाऊद के शहर में, यूसुफ के घर में, यीशु मसीह आया है, आया है, आया है, शांति का राजा आया है। आया है, लाया है, यीशु मुक्ति लाया है। लपक लपक चले आते हैं मजूसी पूर्वी। लपक लपक चले आते हैं मजूसी पूर्वी। तारा रहनुमा है, चरनी निशान है, तारा रहनुमा है, चरनी निशान है, यीशु मसीह आया है, आया है, आया है, शांति का राजा आया है, आया है, लाया है, यीशु मुक्ति लाया है। राजा यीशु राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। दुनिया
दुनिया में तो पाप और दुख होते हैं बथेरे, दुनिया में तो पाप और दुख होते हैं बथेरे, पूरी शांति देने के लिए राजा यीशु आया, पूरी शांति देने के लिए राजा यीशु आया। देके क्रूस पे अपनी जान आपको किया बलिदान, देके क्रूस पे अपनी जान आपको किया बलिदान, सारे जग का त्राता होके राजा यीशु आया, सारे जग का त्राता होके राजा यीशु आया, 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 शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, मेरे दिल में आया, राजा यीशु आया, मेरे दिल में आया, मुझको मुक्ति देने के लिए राजा यीशु आया, मुझको मुक्ति देने के लिए राजा यीशु आया, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, जय जय बोलो सारे मिलके राजा यीशु आया, जय जय बोलो सारे मिलके राजा यीशु आया, 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 शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। कितने खूबसूरत अल्फाज हैं कि राजा यीशु आया शैतान को जीतने के लिए। और यहाँ पे एक लाइन मुझे बड़ी खूबसूरत लगी है, इसे पढ़ते हैं। लिखा है, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु। आप जानते हैं कितने लोग हैं दुनिया में जो कभी इस खुदा के पास जाते हैं, कभी इस खुदा के पास जाते हैं, लेकिन देखें लिखा है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, कि उससे बुलंद और कोई नहीं है। तो मैं चाहता हूँ इसी खुशी में ब्रदर मुकद्दस के साथ हम मिलके दुआ करें और उसी मसा में कोरस गाएं। मैं चाहता हूँ कि इस क्रिसमस के इस वक्त में हम प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए भी दुआ करेंगे। आए खुदा की हजूरी में अपने जहाँ पे भी आप हैं अपने सरों को झुकाएं, क्योंकि इस बात को अंडर एस्टिमेट ना करें कि अगर आप अपने घर में हैं तो आप वहाँ पे शायद खुदा की हजूरी इतनी नहीं है बानिस्बत इसके कि अगर आप कलीसिया में होते, चर्च में होते। खुदा हर जगह मौजूद है, जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे खुदा मौजूद हैं। आए हम अपने सरों को झुकाएं, जहाँ पे भी आपके किसी भी जिस्म के हिस्से में तकलीफ़ है या दर्द है, हाथ रखें वहाँ पे, ईमान से हाथ रखें, क्योंकि जो बात भी यीशु से ईमान से की जाती है ना, ईमान एक चाबी आसमान को खोलने की। तो कभी भी आपने जो है ना ये नहीं कहना कि नहीं मेरा ईमान इतना, क्योंकि एक बात ज़रूर मैंने चीज़ नोट की है कलाम में कि यीशु ने ना हमेशा ये बोला जा तेरे ईमान के मुताबिक हो। अगर आपका ईमान है ना कि आपको लेट से आपको खुदा न खास्ता सर में दर्द है, आपका ईमान है कि सिर्फ 1-2 महीने के लिए मुझे चंगाई मिले तो चलो एटलीस्ट 1-2 महीने तो मैं ठीक रहूँ, बाद में चलो मैं बीमार हो जो तो खैर है, लेकिन इस पीरियड में मैं ठीक हूँ। यीशु ने कहना जा तेरे ईमान के मुताबिक हो। लेकिन अगर आपने कहा ना कि मैं ताअबद ठीक ही रहूँगा, मुझे अब सर दर्द आइंदा से आपसे कभी नहीं होगी, तब भी यीशु ने कहना जा तेरे ईमान के मुताबिक हो। जितना आपका ईमान है ना, आपके ईमान के ऊपर आपको उतना मिलना है। हाँ, सरों को झुकाएं और हम प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए भी दुआ करते हैं। ये 3 गीतों का मैशअप इसमें मैं कहूँगा 2 क्रिसमस के गीत हैं और फिर उसके बाद हम अपने आप को खुदा के कलाम के लिए भी तैयार करेंगे। खुदा का कलाम जो है वो 2 धारी तलवार है जो रूह और कूदे को जुदा कर देता है। खुदा आपको जानता है, खुदा आपकी पूरी हिस्ट्री को जानता है, एक एक चीज़ जो आप के बारे में है खुदा जानता है। ये ज़हन में रखें कि इससे पहले कि आप पैदा भी होते खुदा आपको जानता था। इससे पहले कि आप अपने माँ के बतन में आप कंसीव भी होते खुदा आपको जानता था। तो ये मत सोचें कि खुदा ने मुझे तर्क कर दिया, खुदा मुझे भूल गया, मैं ईमान
मेरा है, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं हो रहा। ईमान जो है वो जब तक कि उसके साथ पेशेंस ना हो वो मुर्दा है। मैंने ये चीज़ देखी, बड़े मोजज़ात मेरी ज़िंदगी में भी हुए हैं। मैंने ईमान से मांगी ये चीज़ और उसके बाद बस ईमान रखा और वेट किया। खुदा पे वेट करना भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना मांगना है। तो आए हम दुआ करते हैं। खुदा यीशु मसीह तेरा शुक्र करते हैं कि तू इस वक्त हमारे दरम्यान में मौजूद है। तेरा तख्त यहाँ पे लगा है, उन सब घरों में भी तेरा तख्त लगा है जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। खुदा उन सब लोगों की ज़िंदगियों के अंदर वो ख़ुद एक मक़दीस है तेरा। खुदा रूल कुदस का मक़दीस है खुदा, जो तुझे देख रहे हैं। खुदा जिस तरह खुदा तेरा रूह इस खुदा ब्रॉडकास्ट के थ्रू ट्रैवल कर रहा है, खुदा वेव्स के थ्रू, ऑडियो वेव्स, विजुअल वेव्स के थ्रू, खुदा उनके खुदा कानों के थ्रू, उनकी आँखों के थ्रू उनके अंदर तेरा कलाम जा रहा है। खुदा इन वेव्स को मसा करते हैं। खुदा उनकी चार दीवारी को एक एक शख्स जो इस वक्त खुदा इस ब्रॉडकास्ट को देख रहा है उसको तेरे खून में छुपा देते हैं। खुदा वो खून जो 2000 साल पहले खुदा तूने सलीब पे बहाया, खुदा जो तूने खुदा हम सब की आज़ादी के लिए बहाया, खुदा उस खून में खुदा उस प्रेशियस खून में छुपा देते हैं। खुदा इन सब लोगों को जो खुदा इस वक्त ईमान से तेरे सामने आया, खुदा उन सब को खुदा मैं रूह में तेरे सामने ले आता हूँ। खुदा उनको तेरे तख्त के सामने ले आते हैं। खुदा तू इनको नाम बनाम जानता है। तू तो इनके सर के बाल भी तूने गिने हुए हैं। खुदा ने एक बाल भी इनका तेरी मर्ज़ी के बगैर ज़मीन पे नहीं गिरता। तूने क्या 2 चिड़ियाँ नहीं मिलती 5 पैसे की, उनमें से एक भी बाप की मर्ज़ी के बगैर ज़मीन पे नहीं गिरती। तो तुम्हारी कदर तो उनसे बेहद ज़्यादा है। खुदा इन सब प्यारी जानों को अपनी खुदा प्यारे खुदा चुनीदा लोगों को छू, खुदा उनको खुदा सर से पाँव तक खुदा तेरे खून में छुपाते हैं। कोई भी उनकी बीमारियां इसी वक्त यीशु के नाम से दूर हो जाए खुदा। और खुदा जैसे मैं बोल रहा हूँ आप ईमान से भी इस चीज़ को रिसीव करें और ये आपके लिए होगी। खुदा हम ईमान रखते हैं और इस चीज़ को हमने खुदा ईमान से रिसीव कर लिया कि ये चीज़ खुदा जो भी उनकी मुराद है उनके लिए होगी और खुदा तेरा मुकर्रा वक्त पे ही उनके लिए पूरी हो जाएगी। खुदा इस वक्त खुदा हम कलाम के लिए भी खुदा तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि जो तेरा कलाम जो खुदा ये चिराग की मानिदा ये बीज खुदा जो बोया जाए ज़िंदगियों में, खुदा ना सिर्फ सुनने की हद तक हो बल्कि खुदा ने उनकी ज़िंदगियों में बोया जाए। खुदा वो 100% फल लेकर आएँ खुदा, और खुदा ना सिर्फ 100% फल लेकर आएँ, खुद अपनी ज़िंदगियों को हरा भरा करे खुदा, बल्कि और बुझी ज़िंदगियों को भी उस चिराग से अपने खुदा उस रोशनी से जो तेरी रोशनी है जो उनमें खुदा इस वक्त और उजाला होगी, खुदा दूसरों को भी उजाला करें। खुदा ये ईमान ये दुआ हम खुदा ईमान से रिसीव करते हैं कि ये हो चुकी है और तेरे मुकर्रर वक्त पर इसको हम मैनिफेस्ट होते हुए देखेंगे। तेरा शुक्र है, इसके नाम में आमीन। हम 3 बादशाह मशरिक से हैं, सिजदा करने हम आए हैं। सफर दूर का पीछा नूर का करके हम आए सोना लाया मैं है बादशाह, बैतलहम है जिसकी दरगाह। सोना लाया मैं बादशाह, बैतलहम है जिसकी दरगाह। ये आश्कार है है अबदी शहंशाह है
राह दिखा के कामिल तक पहुँचा। कितनी प्यारी मुक़द्दस हंसी रात है, कितनी प्यारी मुक़द्दस हंसी रात है। आदमी से खुदा की मुलाकात है, आदमी से खुदा की मुलाकात है। कितनी प्यारी मुक़द्दस हंसी रात है, कितनी प्यारी मुक़द्दस हंसी रात है। आदमी से खुदा की मुलाकात है, आदमी से खुदा की मुलाकात है। एक सितारा है पूरब में जिसका निशान आज चरनी में आया वो शाहे ज़मां। एक सितारा है पूरब में जिसका निशान आज चरनी में आया वो शाहे ज़मां। हर मजूसी के हाथों में सौगात है, हर मजूसी के हाथों में सौगात है। आदमी से खुदा की मुलाकात है, आदमी से खुदा की मुलाकात है। मुंतज़िर थे ज़माने तेरी दीद के, मिल गए हैं बहाने तेरी दीद के। मुंतज़िर थे ज़माने तेरी दीद के, मिल गए हैं बहाने तेरी दीद के। अल-मसीह तेरी चरनी की क्या बात है, अल-मसीह तेरी चरनी की क्या बात है। आदमी से खुदा की मुलाकात है, आदमी से खुदा की मुलाकात है। तेरे आने से हर सू उजाला हुआ, आज इंसान का बोलबाला हुआ। तेरे आने से हर सू उजाला हुआ, आज इंसान का बोलबाला हुआ। सबसे आला ओ अफजल तेरी ज़ात है, सबसे आला ओ अफजल तेरी ज़ात है। आदमी से खुदा की मुलाकात है, आदमी से खुदा की मुलाकात है। कितनी प्यारी मुक़द्दस हंसी रात है, कितनी प्यारी मुक़द्दस हंसी रात है। आदमी से खुदा की मुलाकात है, आदमी से खुदा की। ये बाइबल मुक़द्दस खुदा का कलाम, ये जिंदा
किताब ये जिंदा मदाम। ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम, ये जिंदा किताब, ये जिंदा मदाम। ये दिल को भी बदले, ख्यालों को बदले, ये गुमराह इंसान की चालों को बदले। ये दिल को भी बदले, ख्यालों को बदले, ये गुमराह इंसान की चालों को बदले। है क्या जिंदगी बख्शे उसका कलाम, ये जिंदा किताब, ये जिंदा मदाम। है क्या जिंदगी बख्शे उसका कलाम, ये जिंदा किताब, ये जिंदा मदाम। जुल्मत में जो लोग फंसे हुए थे, गुनाहों की दलदल में धंसे हुए थे। जुल्मत में जो लोग फंसे हुए थे, गुनाहों की दलदल में धंसे हुए थे। पिलाएगा उनको सदाकत का जाम, ये जिंदा किताब, ये जिंदा मदाम। मिलाएगा उनको सदाकत का जाम, ये जिंदा किताब, ये जिंदा मदाम। ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम, ये जिंदा किताब, ये जिंदा मदाम। ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम, ये जिंदा किताब, ये जिंदा मदाम। आमीन। जिस तरह अभी हमने गाया है, कलाम खुदावंद की तरफ से है, पाक रूह ने उसे लिखवाया है, तो आया वक्त है कि उसी कलाम को हम सुने। खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे। खोल मेरी आँखें, यीशु को बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे। खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं,
हालेलुया हालेलुया। आप सबको मेरी तरफ से सलाम Greetings to you all from me, और आप सबको बड़े दिन की खुशियाँ मुबारक हो। and Merry Christmas to all of you. खुदावंद का शुक्र है, खुदा बाप ने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को चरनी में पैदा किया We thank the Lord that He chose His Son Jesus Christ to be born in a manger. और उसका चरनी में पैदा होना हमें ये सिखाता है कि वो जो सब चीज़ों का मालिक है उसने अपने बेटे को चरनी में इसलिए पैदा किया And it teaches us that He, even though He had everything, but by Jesus being born in a manger, क्योंकि उसने नबियों की ज़ुबानी ये बात कही थी, यसाया के वसीले से ये कहा था। it had been said through the prophet Isaiah. और इससे हमें एक बहुत तसल्ली ये मिलती है कि इस इंसान को कभी मगरूरी नहीं करनी चाहिए, बेशक उसके पास कुछ भी हो। And it tells us that even if man has everything, but we should never bring pride in our hearts. जैसे खुदा बाप जो सब चीज़ों का मालिक है, वो अपने बेटे को किसी अच्छी जगह पे पैदा कर सकता था, लेकिन जब यीशु मसीह चरनी में पैदा हुए हैं तो जो गरीब लोग भी हैं उनके दिल में भी तसल्ली आती है कि खुदा हमें भी प्यार करता है, हम किसी भी जगह पर होंगे। So, for example, we know Jesus had everything, but He was born in a manger. So it tells us that even though we might be poor, but we have the Lord with us. और खुदावंद यीशु मसीह में चूँकि वो खुदा की सूरत पे है, खुदा उसके अंदर है, तो वो चरनी में पैदा हो या कहीं पर भी पैदा होता, उसकी जो अहमियत है वो ख़त्म नहीं हो सकती है चरनी में पैदा होने से। And the value of Jesus, because He was on the image of God, He is God. So His value doesn't come whether or not He's born in a manger or in a palace. अगर हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह है और हमारे पास दुनियावी तौर पे माल दौलत नहीं है, तो कभी अपने अंदर उदास नहीं होना कि हमें पता नहीं यीशु प्यार नहीं करता। So even though you might be poor in the worldly sense, but as long you have Jesus, that's all you need. तो आप सबको, दुनिया के हर इंसान को यीशु मसीह का आना दुनिया में मुबारक हो। So Merry Christmas to all of you. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। Let's close our eyes and pray. खुदावंद यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं, तू खुदा की सूरत पर है। Lord Jesus, we thank you that you're in the likeness and image of God. तूने फिलिप्पस से कहा कि तू क्यों कहता है कि बाप को हमें दिखा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। You said to Philippus that, why do you say, show us God, because whoever sees me, he sees God. तेरा शुक्र हो तू खुदा की सूरत पे है, तू खुदा की ज़ात का नक्श है, We thank you that you are in the image of God, you are in the likeness of Him, तू उसकी ज़ात का परतो है, तू उसका शैडो है। and you are His shadow. खुदावंद यीशु जी, हम तेरा शुक्र करते हैं कि इस वक्त हम तेरे कलाम की बातें अपनी ज़ुबानी बयान करेंगे। And we thank you that you have given us this opportunity to say your word with our lips. खुदावंद, ये हमारे लिए बहुत ही प्यारी और खुशी और इज़्ज़त अफजाई की बात And है। it's such an honor for us. खुदावंद, तू अपने मसा को हमारे अंदर रख ले, और ताकि तेरे पाक मसा से ये अल्फाज मेरे लिए और हम में से हर सुनने वाले के लिए ऐसे बाबरकत हों कि तेरे साथ मिलाएं हमें। Lord, fill us with your anointing so these words may be blessed and they may bless those who hear us today. क्योंकि हमने सब कुछ मांगा है यीशु मसीह के नाम में। We ask this in the name of Jesus. आमीन। Amen. पिछली दफ़ा हमने लूका पहला बाप और उसकी पहली 38 आयात के वसीला से खुदावन के बारे में सीखा था, उसके जन्म के बारे में कुछ बातें सीखी थी। So last time we learned from Luke chapter 1, we looked at the first 38 verses. और अभी हम लूका पहला बाप उसकी 39 आयत से उसकी टोटल 80 आयत हैं, हम उन तक सीखेंगे खुदा So के today कलाम we में will से। continue on in Luke chapter 1. तो लूका पहला बाप उसकी 39 आयत में हम ये बात देखते हैं कि जब फरिश्ता गलील के इलाके में मरियम के साथ वो मुलाकात करता है, So we know when the angel he goes to Galilee and he meets Mary there. तो मरियम वो कबूल करती है कि फरिश्ते ने जो बात मेरे से कही है मैं कबूल करती हूँ, मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। So Mary agrees to the word of God and she says, I'm the humble servant of God. May His will be done in my life. तो फरिश्ता यहाँ से फिर वापस खुदावंद के पास जाता है, आसमान पे चला जाता है। And the angel he goes back to the Lord after giving the message to Mary. तो फरिश्ता मरियम पे कहाँ पे जाहिर हुआ है? गलील के इलाके में। The angel he goes to Mary in Galilee. तो गलील एक सूबा है जिसमें एक जगह है नासरत। तो नासरत में ये फरिश्ता मरियम से मिलता है। So Mary was in Nazareth, which is inside Galilee, where the angel met her.
तो फरिश्ते ने जब मरियम को बताया कि खुदा तुझे यीशु की माँ बनाएगा, when the angel says to Mary that you will become the mother of God, और उसके साथ एक और बहुत ही प्यारी खबर उसे दी कि तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है। and the angel gives another good news to Mary that your cousin Elizabeth, even she is in her 3rd month of pregnancy, 6th month, और वो जो भांज कहलाती थी उसको 6ठा महीना है। and she that was barren is now in her 6th month. तो अब अलिशबा कहाँ रहती है? अलिशबा यहूदिया में रहती है। So Elizabeth, she lives in Judea, तो यहूदिया ये पूरे सूबे का नाम है। and Judea is the name of the whole full province, तो यहूदिया में ही बैतलहम है, यरूशलेम है। and inside Judea there's Bethlehem and Jerusalem. तो यहूदिया के वो मकाम पे जहाँ पर अलिशबा और जकरिया का घर है, मरियम यहाँ पर आई है। So Mary travels from Nazareth to Judea where her relative Elizabeth was. तो यहाँ हम देख रहे हैं अलिशबा के बतन में यूहन्ना है, So inside Elizabeth's womb we can see that John the Baptist is inside her womb, और इस वक्त अलिशबा के हमल को 6ठा महीना है, and she's 6th month in her pregnancy. और मरियम के हमल का अभी आगाज़ है, ये अभी पहले महीने में बिल्कुल शुरू के दिनों में है। And Mary, she's just in her 1st month of pregnancy, and that's Jesus Christ. और मरियम जैसे ही जकरिया के घर में दाखिल होती है, अलिशबा जो उसकी बीवी है उसे सलाम करती है। So when Mary goes to Zechariah's house, Elizabeth, she greets Mary. मरियम ने अलिशबा को सलाम किया। So Mary greets Elizabeth. और ये बात बहुत ही प्यारी है और बहुत अच्छी खूबसूरत अच्छी बात है कि जब भी हम किसी के घर में जाएं तो हम उसे सलाम करें। And it's such a beautiful thing that whenever we go to someone's house, we greet them. जैसे कि हमने देखा कि जब फरिश्ता मरियम से मिला था तो उस वक़्त फरिश्ते ने भी मरियम को कहा था सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है। For example, when the angel went to Mary, even when he saw Mary first, he greeted her. और इसी तरह से जब मरियम अलिशबा के घर आई है तो मरियम ने अलिशबा को सलाम किया। And in the same way, Mary greets Elizabeth. और बजाय इसके कि आते साथ हम ये कहते हैं अच्छा क्या हाल है, अच्छा और क्या हो रहा है, हमेशा हमें सलाम करना चाहिए, आप पे सलाम। That's why we should always say that may blessing be upon you when we see each other. और ऐसे हम दूसरे के दिल को भी खुश करते हैं। And by saying that, we also make each other happy. और अगर हम जैसे हम चर्च में जाते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को सलाम करें। And even inside the church, it's very important that we greet each other. ये एक छोटा सा अमल है लेकिन इसमें दूसरा शख्स जो है वो खुश हो जाता है, अच्छा मुझे यहाँ पर खुश आमदेद कहा गया है। It's a small act, but it brings a lot of happiness to each other. तो जब जैसे ही मरियम अलिशबा को सलाम करती है So as soon Mary greets Elizabeth, तो चूँकि खुदा के कलाम में लिखा है, फरिश्ते ने इसे कहा था कि रूहुल कुदस मरियम तेरे पे रूहुल कुदस नाजिल होगा। the angel has said to Mary that the Holy Spirit will come upon you. तो मरियम जो है वो रूहुल कुदस से भरी हुई है, इसके ऊपर रूहुल कुदस है, रूहुल कुदस के वसीले से यीशु मसीह इसके बतन में परवरिश पा रहे हैं। So that's why you can see that the Holy Spirit is upon Mary and in Jesus Christ as well. तो ना सिर्फ ये खाली सलाम ही है बल्कि ये रूह के वसीले से रूहुल कुदस ने अलिशबा को सलाम किया या उसको तकवीयत दी है। So the greeting of Mary wasn't just a greeting, it was a blessing from the Holy Spirit to Elizabeth. क्योंकि अलिशबा ने एक चीज़ की गवाही दी। Because Elizabeth, she gives a testimony. अलिशबा मरियम को कहती हैं कि देख मुझ पर ये फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावन की माँ मेरे पास आई। She says to Mary, how am I so favored that the mother of my Lord has come to me? क्योंकि वो कहती हैं कि जो ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। Because Elizabeth says, as soon as I heard your greeting, my baby leaped for joy in my womb. तो जो बच्चे की हरकत हैं वो पेट में वैसे भी होती हैं, लेकिन इस वक्त अलिशबा एक आम बात नहीं कर रही, क्योंकि वो इस वक्त जैसे यहाँ पर एक तस्वीर है कबूतर की जो ये शो कर रही है और खुदा के कलाम में लिखा है कि अलिशबा रूहुल कुदस से भर के ये बात कह रही है। And it's not just a random act of the baby jumping, but it's from the Holy Spirit that the baby leaps with joy. और अलिशबा मरियम को कहती है कि तू तमाम औरतों में से मुबारक है। And Elizabeth says to Mary that out of all the women on earth, you're blessed. और तेरे रहम का फल मुबारक है। And blessed is the fruit of thy womb.
और फिर वो क्या कह रही है कि मुझ पर ये फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई। And she says, how am I so favored that the mother of my Lord has come to me? तो ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है। साथ में अलिशबा ने मरियम को ये भी कहा कि तू इसलिए भी मरियम तो इसलिए भी मुबारक है कि तूने फरिश्ते की हर बात का यकीन किया है और तूने यकीन किया है कि वो सारी बातें अपने वक्त पे पूरी होंगी। And another thing Elizabeth says to Mary is that it's such a blessed thing that you acted upon the word of God, everything the angel told you. तो इसमें हम अपने सबक के लिए कुछ बातें सीखते हैं। एक तो हमने ये सीखा कि हम किसी भी जगह जाएं तो हमें एक दूसरे को मुबारक सलाम कहना So चाहिए। some things we learn. Firstly, whenever we meet each other, we should bless each other. और फिर मरियम ने एक और बहुत ही प्यारा काम किया। जैसे ही फरिश्ते ने इसे बताया कि अलिशबा जो तेरी रिश्तेदार है उसके हमल को 6वां महीना है। And another beautiful thing we see here when the angel tells Mary that your relative is pregnant. तो वो इस बड़ी खुशी की खबर को, जो खुदा के इस बड़े काम को की खुशी को मनाने के लिए अलिशबा के पास है। As soon she hears that message, she actually goes up to Elizabeth. जैसे कि हम जिससे प्यार करते हैं उसके बारे में कोई भी काम हो, कोई भी बात पता चलती है तो हमारा दिल चाहता है अच्छा जल्दी जल्दी उसके पास जाएं, उससे उसको मुबारकबाद दें। For example, even in our lives, when we hear that someone has achieved something great, we want to go and congratulate तो them. यहाँ पर बात सबसे बड़ी बात है कि खुदा का ये काम है। खुदा ने अलिशबा को ये बरकत दी कि उसके बुढ़ापे में जो अनहोनी बात थी, खुदा ने उसे एक बेटा दिया है। तो मरियम ने कहा कि मैं जल्दी से, लिखा हुआ है जल्दी से वो उठी ताकि अलिशबा के घर आए। So Mary, she hurries and she goes quickly to Elizabeth when she hears that God has done a miracle in her life. और अगर हमें खुदा से मोहब्बत है तो हम उसके हर काम के लिए जल्दी से उठेंगे और वो काम करेंगे। And even for in our life, when we have the love of God, we will go and hurry up to do His work. और गलील से यहूदिया तक का रास्ता तकरीबन कोई 4 या 5 दिन का रास्ता है। ये इतनी देर का सफ़र है ये। And it takes approximately 3-4 days to go from Nazareth to Judea. और खुदा के कलाम में लिखा है कि ये यहूदिया पहाड़ी इलाका है। And Judea is a country with province with hills and mountains. और इन पहाड़ों के लिए एक और बात भी बाइबल में लिखी हुई है कि जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घिरा है वैसे ही खुदावंद तुझे अब से अब तक घेरे रहेगा। The Bible says that as Jerusalem is surrounded by mountains, so will God surround you with Himself. और फिर हम एक और बात भी यहाँ पर सीखते हैं कि इस वक्त अलिशबा से भी पाक रूह बात करता है। So we see that the Holy Spirit talks to Elizabeth as well. और अलिशबा को भी खुदावंद ने ये इतना बड़ा फजल किया, इतनी बड़ी फेवर दी कि उसके बतन में खुदावंद ने यूहन्ना को वो परवरिश दे रहा है। And the Lord had such a favor on Elizabeth that He is using Elizabeth to nourish the child. लेकिन पाकरू के वसीले से उसने अपनी पोजीशन और मरियम की पोजीशन का इकरार किया, उसको एक्नॉलेज किया। But she also acknowledges her position and Mary's position. और ये इतनी अहम बात है कि हमें जो खुदावंद ने बरकत दी है, जो हमारे पास तोड़ा है, उसकी बरकत को और जो किसी और के पास तोड़ा है उसकी अपनी अपनी बरकत को हम समझ सकें। And it's such a blessing to be able to recognize your own gifts, your own blessings, and the gifts and blessings that others have. क्योंकि यहाँ पे अलिशबा कह रही है कि मैं बहुत ज़्यादा बाबरकत हूँ क्योंकि मेरे खुदावंद की, और उसे पता चल गया कि ये इसके बतन में मेरा खुदावंद है जो परवरिश पा रहा है। And Elizabeth was able to recognize that in Mary's womb is her Lord. तो क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग कहते हैं अच्छा क्या मेरी हैसियत तेरे से कम है, तो और इस तरह से झगड़े पैदा होते हैं। Oftentimes we will see people fighting with each other that am I less than you? जैसे खुदावंद ने हारून की नस्ल को ये कहानत का ओहदा दिया। For example, God blessed him with the ministry of priesthood. लेकिन जो दूसरे थे उन्होंने जब बुड़बुड़ाना शुरू किया, लावी के दूसरे जिनसे लावी के कबीले में से जो दूसरी फैमिलीज थी, उन्होंने कहा कि क्या ये हारून की नस्ल ही ज़्यादा अहम है। But the other people of the Levites family, they said, is only his family more important than us? हालांकि खुदावंद ने उनको भी जिम्मेदारियां दी थी कि वो हैकल में मुख्तलिफ किस्म के जिम्मेदारियां अंजाम दें। Even though the Lord had given them responsibilities to serve him.
तो चूंकि उन्होंने अपनी जो खुदा ने उनको तोड़े दिए उससे वो ज़्यादा मुतमईन नहीं थे, but they were not satisfied with the responsibilities God had given them. और फिर हमें पता चलता है कि उनकी सज़ा कैसी बुरी थी। 250 लोग थे जिनको जो बखूरदानों में से आग निकली और उनको खा गई। बहुत सारे और लोग थे जो ज़मीन के अंदर जिंदा दफन हो गए थे। And because they were not satisfied with what God had blessed them with, we know the punishment that God gave them. Fire came out of the incense and burned many तो of them. खुदावंद ने हम में से हर एक को फ़र्क किस्म की बरकत दी है, So God has blessed us with different type of talents. क्योंकि पाक रूह एक ही है और वो रूह हर एक को मुख्तलिफ किस्म की खिदमतें अनायत फरमाता है। Holy Spirit is one and He gives each of us different responsibilities. और इसी तरह से अलिशबा ने जो खुदावंद ने उसे बरकत दी थी वो अपनी हैसियत को और मरियम की हैसियत को वो बताती है कि भी मरियम तेरे में खुदावंद ने जो काम किया मैं उसे समझती हूँ और उसका इकरार करती हूँ। And that's why Elizabeth, she says to Mary, I recognize the blessing God has given to you. और खुदा का पाक रूह ज़िंदगी में होना कितनी बड़ी बरकत है, क्योंकि अगर कुछ देर बाद वक्त के साथ साथ लिशबा को पता चलता कि मरियम हामिला है, And it's so important to have the Holy Spirit in our lives, because if Elizabeth knew that Mary had Jesus in her womb, तो वो सोचती कि अच्छा इसकी तो शादी भी नहीं हुई है, ये तो कंवारी है, ये बच्चा इसके बदन में कैसे आया। if Elizabeth did not have the Holy Spirit, she could have asked questions like, you are not married, how can you be pregnant? और लेकिन पाकरू ने सब चीज़ों को पहले ही बहुत प्यारा सा माहौल बना दिया। पाकरू ने जो कुछ बताया लिशबा को, उसके वसीले से सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। But because of the presence of the Holy Spirit, everything was calm and settled. क्योंकि जब खुदा का पाकरू हमारी ज़िंदगी में नहीं होता, हम अपनी सोचों से चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। Because when the Holy Spirit is not in our lives, we try to do things by our own understanding and we end up wrecking those हम things. अपने रिश्तों को ख़राब कर देते हैं। We end up wrecking our relationships. हमारी ज़िंदगी के हर पहलू जो है वो उस वक़्त निखरा प्यारा सा रहता है अगर हम दुआ करें और कलाम पढ़ें और रूह कुदस को अपनी ज़िंदगी में काम करने दें। Only when we allow the Holy Spirit to work in our life will every part of our life run smoothly. क्योंकि हम अलिशबा की ज़िंदगी के बारे में देखते हैं, कलाम में लिखा हुआ है अलिशबा और ज़करिया दोनों बेऐब खुदा के हुक्मों पर अमल करते थे। Because we know their life, the Bible says that Elizabeth and Zechariah were blameless in the eyes of God. तो जैसे ही अलिशबा ने अपने अल्फाज ख़त्म किए जो रूह कुदस से बोल रही थी, So as soon Elizabeth she says her, the blessings to Mary, तो फ़ौरन मरियम ने खुदा की तारीफ़ करना शुरू की। then as soon Elizabeth stops speaking, Mary begins to praise the Lord. तो ये कितनी देर की बात है, यानी वो घर आई है, फ़ौरन जब सलाम ही किया उसी वक़्त ये तमजीद के अल्फाज दोनों ने बोले हैं। And these blessings and songs to the Lord began as soon as they met each other. और इससे हमें ये पता चलता है कि क्रिसमस है क्या। क्रिसमस है खुदा की तमजीद करना, उसके नाम को मुबारक कहना। And this shows us what the real Christmas is. It's to bless the Lord and embrace His name. जैसे किसी की बर्थडे होती है तो असल शख्सियत वो है जिसकी बर्थडे होती है और हम उसको सराहते हैं, उसको बताते हैं कि तू कितनी ज़्यादा अहमियत रखता है। For example, when someone has a birthday, everything revolves around them. We make them feel special. और इसी तरह अगर जब यीशु मसीह की बर्थडे है तो हम अगर सेंटा को या ट्री को या अपनी पार्टीज़ को उनको अहमियत दे दें और यीशु मसीह के साथ कोई बात ही ना करें, तो ये तो फिर उसकी बर्थडे हमने सेलिब्रेट नहीं की। In the same way, if we are trying to celebrate the birthday of Jesus Christ and we pay attention to Santa and all that, you are not celebrating Christmas. तो यहाँ पर देखें जो क्रिसमस ने भी आना है, लेकिन उसके आगाज़ से ही जब यीशु मसीह अभी मरियम के बतन में आया ही है। So this is at the very start of Christmas, and just at the very start, तो उसी वक़्त से ये जो सेलिब्रेशन है प्रेज वर्शिप के ज़रिए से होना शुरू हो गई and है। you can see that the celebration has already started. और फिर हम अब मरियम के अल्फाज को देखेंगे कि मरियम ने खुदावंद की तारीफ़ कैसे की है। And now let's see how Mary praises the Lord. तो खुदावंद के कलाम में यहाँ पर अब हम मरियम का सॉन्ग देख रहे हैं। वो कहती है कि मेरी जान खुदा की बढ़ाई करती है, मेरी जान खुदा की बढ़ाई करती है। So Mary's song, she says, my soul glorifies the Lord.
और मेरी रूह अपने मुनज्जी खुदा से खुश हुई। and my spirit rejoices in my God, my Savior. क्यों खुश हुई? क्योंकि उस कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। And why is my spirit rejoicing? Because He has done great things in my life. और वो अपने फ्यूचर के बारे में कह रही है, देख अब से लेकर हर ज़माना के लोग मुझको मुबारक And कहेंगे। she talks about her future. She says, from now on, everyone will call me blessed. क्योंकि वो इस बात को समझ गई है कि मेरे अंदर जो परवरिश पा रहा है उसने मेरी अहमियत को कितना ज़्यादा कर दिया है। Because she recognizes the fact that the one living inside a womb for now has given her a lot of और वो value. क्या कह रही है कि देख अब से लेकर हर ज़माना के लोग मुझको मुबारक She कहेंगे। says, from now on, all generations will call me blessed. उसका नाम पाक है And His name is mighty and great. और उस कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। And because He has done great things in my life. उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहता है। And His mercy extends to those who fear Him from generation to generation. और फिर वो कहती है कि उसने अपने हाथ से जोर दिखाया, उसने अपने बाजू से जोर दिखाया। Mary खुदा ने says that God has done mighty deeds with His arms. उसने उनको जो अपने ताई बड़ा समझते थे परागंदा किया। Those who were full of pride, He made them lowly. उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया He brought down the rulers. और पस्त हालों को बुलंद किया। And those who were humble, He lifted them up. उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर किया He filled the hungry with good things. और आसूदा हालों को खाली हाथ लौटा दिया। And the rich He sent away empty-handed. तो भूखे कौन है? जो खुदावंद से हर चीज़ हासिल करने के भूखे हैं। So who are the hungry? The hungry are those who look to the Lord for everything. और जो आसूदा हाल है वो कौन है? वो हैं जो दुनिया के दूसरे तरीकों से अपने आप को आसूदा करना चाहते हैं। And the rich are those who already feel they are fulfilled by engaging in the worldly things. और उन्हें ये ज़रूरत नहीं है कि यीशु हमें आसूदा करे। And they don't look to Jesus to fill them. इसलिए जो भूखे प्यासे होके खुदा के भूखे प्यासे होके उसके पास आए, उसने उन भूखों को सैर किया। That's why those who come to the Lord who are hungry, रूहानी, दुनियावी, जिस्मानी हर चीज़ की भूख जो खुदा से अपनी भूख को मिटाना चाहते हैं। those who want their hunger to go away physically, emotionally, in all aspects. उसने अपने खादम इसराइल को संभाल लिया And then He helped His servant Israel. और उसने ताकि वो उन पर रहम करे, ताकि वो हमारे बाप दादा पर रहम करे So He would have mercy on our ancestors. और वो अब्राहम पर और उसकी नस्ल पर अपनी रहमत फरमाए। And Mary says that He had mercy on our father Abraham and our all generations, जैसा कि उसने हमारे बाप दादा से कहा था। as He had formed the covenant with them. तो जब खुदा अपने वादों को पूरा करता है तो वो जो उस वक़्त नस्ल मौजूद है उस पे तो रहमत होती है, क्योंकि खुदा का वादा पूरा हुआ, यीशु मसीह आया। So through the birth of Jesus, He of course had blessing on those who were part of His generation. लेकिन जिनके साथ वादा किया है, यानी कि इब्राहिम के साथ, But- तो उस पे भी रहमत हुई है। But even the ancestors who God had made the covenant with, Mary says even on them God has had mercy. क्योंकि खुदा ने इब्राहिम से वादा किया था और इब्राहिम पर रहमत इस तरह से हुई और सारे और बाप दादा पर इस तरह से रहमत हुई कि खुदा ने जो उनसे वादा किया था वो पूरा हुआ है। And God had mercy on the ancestors by fulfilling the covenant that He had formed with them. और इसी से मुतल्लिक एक और हमें बात पता चलती है, ये जो बाप दादा पे रहम होने वाली बात है। And through this we learn another thing. जैसे कि मुकाशवा में लिखा है कि वो रूहें जो खुदा के तख्त के नीचे हैं, जो मज़बा के नीचे हैं, वो कहती हैं कि तू कब हमारा इंसाफ करेगा। The book of Revelation says that under the altar of God there are souls and spirits that continuously cry out to God, when will you have mercy on us? जैसे इब्राहिम आसमान पे, इसी तरह वो जो सी रूहें हैं वो भी उस मज़बा के नीचे खुदा की हुजूरी में हैं। In the same way, those ancestors are there in the presence of God. लेकिन उनको पता है कि खुदा का ये वादा है कि मैं तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हारा इंतकाम लूँगा। But they know that God has promised us that I will take revenge for you. तो इसलिए वो जो रूहें हैं उनको पता है कि ये वाला वादा अभी पूरा होने वाला है। So the spirits under the altar, they know that God will fulfill His promise. और वो खुदा से कहती हैं कि खुदावन उस वादे के पूरे होने में अभी और कितना टाइम है। And they keep asking God, how long more
till you fulfill this promise with us. तो जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए उस वक़्त इब्राहिम जो है वो भी खुश हुआ क्योंकि वो वादा जो इब्राहिम से और नबियों से किया गया था वो पूरा हुआ है. So in the same way, the ancestors and Father Abraham, they were happy because God finally fulfilled the promise through the birth of Christ. फिर यहाँ पर कुछ बातें हैं जो मैंने लिखी हैं कि हम इस मरियम के ये जो सा तारीफ़ी अल्फाज हैं इनसे हम कौन सी बातें अपने लिए सीख सकते हैं. And I've listed down some lessons we can learn through the Song of Mary. तो यहाँ पर हम पहली बात देखते हैं कि हमारा जो क्रिसमस मनाना है वो भी मरियम की तरह, अलिशबा की तरह और ज़करिया की तरह खुदा की तमजीद करना हो. So the first lesson is that we need to celebrate Christmas by praising God. फिर दूसरी बात कि मरियम ने कहा था कि मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई. And Mary said, "My spirit rejoices in my Savior," मुनज्जी यानी नजात दहिंदा. meaning Savior. तो मुनज्जी कौन है, यीशु मसीह या मरियम? So who is our Savior, Christ or Mary? तो मरियम खुद कहती है कि यीशु मेरा मुनज्जी है, खुदा मेरा मुनज्जी है, वो मेरा नजात दहिंदा है. Mary herself is saying that she is in need of a Savior. तो क्या हमें मरियम से दुआ करनी चाहिए या यीशु से दुआ करनी चाहिए? So if Mary is in need of a Savior, who should we be praying to, Mary or the Savior? तो नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह है. So Savior is only Jesus Christ. फिर हमने इसमें ये भी देखा कि जो जैसे उसने अपने बारे में ये बात कही है कि अब से लेके हर ज़माना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे. क्यों, कैसे उसे पता चला? पाक रूह के वसीले से जो उसकी ज़िंदगी के अंदर है. And another thing, she says, from now on all generations will call me blessed, and she knew that through the Holy Spirit. और फिर जैसे हमने ये बात अभी सीखी थी कि अगर हम चाहते हैं कि हमें खुदा बुलंद करे तो हलीम बन के उसके पास आए. And if we want God to lift us up, we need to be humble first. फिर हम अगले हिस्से में देखते हैं कि खुदावंद ने वो खुदा वो वक्त लेके आया कि वक्त पूरा हो गया और यूहन्ना पैदा हुआ. So we know that the day was finally there when John was born. और जो आस पड़ोस के लोग थे बहुत खुश होते हैं और वो अलिशबा और ज़करिया को मुबारकबाद देते So हैं. all the people from there, they come, they're very happy, they come and congratulate Zechariah and Elizabeth. और फिर 8वां दिन आता है. 8वां दिन वो दिन जिसमें इस बच्चे का नाम उन्होंने अनाउंस करना है कि क्या इस बच्चे का नाम होगा और इसका खतना किया जाना है. And then the 8th day come when circumcision of John was to happen and his name would be announced. तो जब 8वां दिन आता है, अब आस पड़ोस के लोग आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं. So the 8th day comes and everyone's very happy. तो वो अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं. And they want to give their part in the celebration as well. वो एक ऐसा हिस्सा अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं जो हकीकत में उनका हिस्सा नहीं है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि ये हमारा हिस्सा है. And they are trying to, in that celebration, they are trying to give a part that doesn't really relate to them. और वो हिस्सा क्या है जो लोग अदा करना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इस बच्चे का नाम ज़करिया रखो. They are saying, let's name this baby Zechariah. अब ये हिस्सा किसका है? ये माँ बाप का हिस्सा है कि माँ बाप ने बच्चे का नाम क्या रखना है, लेकिन वो सोच रहे हैं अच्छा ज़करिया तो बोल नहीं सकता, तो चलो हम खुद ये काम करते हैं, हम इस बच्चे का नाम बताते हैं कि इसका नाम ज़करिया रखो. And it's the responsibility of the parents to name the baby, but the crowd is saying, Zechariah can't speak, so let's name the baby ourselves. और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो किसी दूसरे का हिस्सा होता है वो हम अपना हिस्सा बना लेते हैं और फिर हम नाराज़ होते हैं, अच्छा मेरी बात क्यों नहीं मानी गई. And oftentimes, something that is the responsibility of another person, we try to take on the responsibility and we get angry, why aren't you listening to me? लेकिन अलिशबा ने बहुत ही प्यारा कदम उठाया. उसने ये नहीं कहा कि अच्छा ये कह रहे हैं तो चलो ये नाराज़ ना हो जाएं, चलो मैं चुप रहती हूँ, लेकिन एकदम अलिशबा बोलती है, कहती है नहीं नहीं इसका नाम यूहन्ना है. And Elizabeth, she doesn't stay quiet just to please those people. She says, no, his name is John. अलिशबा को कैसे पता चला? क्योंकि ज़करिया चूँकि वो लिख सकता है और अभी भी वो लिख के ही बताएगा, तो उसने लिख के अलिशबा के साथ बातचीत और इशारों में बातचीत कर ली होगी. And Zechariah, he could write, so he would have told Elizabeth the name of the boy. इसलिए अलिशबा को पता है कि खुदा ने बच्चे का नाम पहले से हमें बताया हुआ है, इसका नाम यूहन्ना है. So she knows and she says, no, his name will be John.
और इसमें हमें एक और बात ये सीखने को मिलती है कि जो अल्फाज खुदा के हैं उसको सहारा दो, और जो दुनिया के अल्फाज हैं उनको सहारा ना दो. And we also learn that we need to favor and we need to only say the words of God. तो अलिशबा ने कहा कि नहीं इसका नाम यूहन्ना है, तो फिर भी वो दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं तेरे तो रिश्तेदारों में किसी का नाम ही यूहन्ना नहीं है. And the crowd says, but none of your relatives have that name. और वो अलिशबा की बात को कोई अहमियत नहीं देते और वो कहते हैं अच्छा इसके बाप से पूछते हैं बाप क्या नाम रखना चाहते हैं. So they don't give any importance to Elizabeth and say, let's go to the boy's father and see what he will name the तो child. जक्रिया कहता है कि मुझे एक तख्ती दो, मैं इशारे से कहता है कि मुझे एक तख्ती दो, और वो तख्ती मंगवाता है. So Zechariah, he says, bring me a tablet so I can write down his name. तो वो उसका नाम तख्ती के ऊपर लिखता है यूहन्ना. And on the tablet he writes down the name John. और जैसे ही वो यूहन्ना लिखता है तो खुदा का हर काम उसके ऐन वक्त पे होता है और वो देर नहीं करता. And God does everything on the appointed time and he's never late. क्योंकि फरिश्ते ने कहा था तू कितनी देर तक खामोश रहेगा जब तक तेरा बच्चा नहीं होता, Because the angel had said that you will not be able to speak until your child जब is born, तक मुकर्रर वक्त नहीं आ जाता. until the appointed time comes. तो वो मुकर्रर वक्त ये 8वां दिन था जब बच्चे का नाम रखा जाना था. And this appointed time was the 8th day when the child would be named. और एकदम से जक्रिया की ज़ुबान खुल जाती है और वो खुदा की तारीफ़ करने लगता है. All of a sudden he can speak and he starts praising God. और जितने भी वहाँ पे लोग हैं खुदा के कलाम में लिखा है उन पे दहशत छा जाती है. And the Bible says all those who were there, they were full of the zeal of God. और वो सब इस बच्चे के बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं वहाँ पर भी, और जहाँ जहाँ ये जाते हैं उस बच्चे के बारे में बात करते And हैं. everywhere they go, they start talking about this child. बहुत हैरान होते हैं कि ये बच्चा कैसा बच्चा है, कैसा बच्चा होगा, ये इसकी ज़िंदगी कैसी होएगी. And they are all astonished and in awe how the life of this child will be. और जैसे ही ज़करिया की ज़ुबान खुलती है और वो खुदा की तमजीद करता है, And as soon as Zechariah starts praising God, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्या लफ्ज़ कहता है. वो पाकरू से भर जाता है so he's full of the Holy Spirit और नबूवत करता है. and he starts prophesying. अब हम इन 3 शख्सियात को, मरियम, अलिशबा, ज़करिया, तीनों के बारे में देखते हैं कि तीनों पाकरू से भरे हैं और इन्होंने वो अल्फाज अदा किए हैं. So we can see all three of them, Mary, Elizabeth and Zechariah, they were full of the Holy Spirit and they began praising the Lord. तो ज़करिया जब पाकरू से भरता है वो कहता है कि इस्राएल के खुदा की हमद हो. So he says, praise to the Lord of Israel. वो क्यों खुदा की हमद कर रहा है इस वक्त? And why is he praising God? क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उसे छुटकारा दिया Because he has come and redeemed his nation. और अपने खादम दाऊद के घराने में हमारे लिए निजात का सींग And निकाला. he has brought up a horn of salvation in the house of David. अब हमें ये पता है कि ये जो ज़करिया है ये लावी के कबीले से है, We know that he is from the house of Levi. लेकिन यहाँ वो बात कर रहा है दाऊद के घराने की, But here he is talking about the house of David. यानी यस्सु के बारे में नबूवत कर रहा है कि वो हॉर्न ऑफ सल्वेशन, निजात का सींग यस्सु है. Meaning, house of David, meaning he's talking about Jesus Christ. और वो क्या कह रहा है कि खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उसे छुटकारा दिया और अपने खादम दाऊद के घराने में हमारे लिए निजात का सींग निकाला. And he's saying that he has paid attention to us and he has brought up a horn of salvation in the house of David. यानी वो यूहन्ना के बारे में ये बात नहीं कह रहा बल्कि यस्सु के बारे में कह So रहा है. this he's not talking about John here, he's talking about Jesus Christ. जैसा कि उसने अपने नबियों की ज़ुबानी कहा था, As he has said through his prophets. तो खुदा ने नबियों की ज़ुबानी क्या कहा था कि हमें हमारे दुश्मनों यानी हमें हमारे दुश्मनों और सब कीना रखने वालों के हाथ से निजात बख्शी. And what did God prophesy? That he will bring salvation from the enemies and all those who hate them. हाँ, वो कह रहे हैं कि यीशु मसीह को भेज के उसने हमें बख्श दी है, निजात बख्श दी है हमारे दुश्मनों से और सब कीना रखने वालों से. And he's saying that through Jesus Christ he has redeemed us. लेकिन इसके साथ साथ कुछ इंसानी सोचें भी यहूदियों के अंदर थीं, यानी हमारे सब कीना रखने वाले सब दुश्मन, यानी कि ये जो रोमी हुकूमत है उससे भी मसाया हमें निजात देगा और हम उसकी इबादत बेखौफ करेंगे, वो हमारा लीडर होएगा. And these Jews, they had a misconception. They thought that the enemies referred to the Roman Empire, that the Messiah will
fight them and they will be allowed to worship in peace. और फिर वो कहते हैं कि ये हमारे जो दुश्मन हैं, हमारे कीना रखने वाले हैं, उनसे खुदा निजात देगा ताकि वो हमारे बाप दादा को पे रहम करें So he will free us so he can have mercy on our ancestors और वो अपने पाक अहद को याद करे and remember his covenant और अपनी उस कसम को याद करे जो उसने इब्राहिम से खाई है। that he had made with Abraham. और इब्राहिम से क्या कसम खाई है कि वो हमें ये अनायत करेगा So what was the covenant he made with Abraham? That he will give us, कि हम अपने दुश्मनों के हाथ से छूटकर that we will be free from our enemies पाकीज़गी, with holiness, रास्तबाजी with righteousness, से उम्र भर forever. बेखौफ उसकी इबादत We करें। will worship the Lord in तो peace. वो ये बात कह रहा है कि खुदा हमें इस काबिल बनाएगा कि हम बगैर खौफ के सारी उम्र उसकी इबादत करें और खुदा ने इब्राहिम के ऊपर भी रहम किया है। So he's saying that without fear we will be able to worship God, and through this God is having mercy on Abraham. तो जब भी खुदावंद अपने वादों को पूरा कर रहा होता है तो वो जो लोग आसमान पे चले गए हैं उनके ऊपर भी रहम है और दुनिया के ऊपर भी रहम है। So whenever God fulfills his covenant, he's having mercy not only on those people on earth but even those who have gone into heaven. और यहाँ एक और बहुत ही प्यारी बात है कि जैसे अलिशबा ने यीशु मसीह की अहमियत को और मरियम की अहमियत को का इकरार किया। So like Elizabeth, she recognizes and she says the importance of Jesus Christ and इसी Mary. तरह से जकरिया जो है वो अपने बेटे के बारे में बताता है। So in the same way he also says about his son वो कहते हैं कि ए लड़के तू खुदा ताला का नबी that कहलाएगा you will be called the prophet of the Lord क्योंकि तू खुदावंद की राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा because you will go before the Lord and prepare his way. ताकि उसकी उम्मत को निजात का इल्म बख्शे So you can give his people the knowledge of salvation, जो उनको गुनाहों की मुआफ़ी से हासिल हो। which they will receive through the forgiveness of the sins. यानी वो बता रहे हैं कि तू खुदावंद यीशु मसीह से पहले मुनादी करेगा, लोगों को गुनाहों की पहचान दिलवाएगा और उन्हें कहेगा कि तुम मुझसे तौबा करो। So he's saying that John the Baptist will preach before Jesus starts preaching and he will prepare the people. और वो कह रहे हैं कि तू जो लोगों को तैयार करेगा ये खुदा की ऐन रहमत से होगा And this will be because of the salvation, because of the mercy of God. और उससे खुदा जब तू मुनादी करेगा लोग तौबा करेंगे तो खुदा की रहमत की वजह से एक अगला स्टेप क्या आएगा। And because of the mercy of God, what will be the next step? तो लिखा हुआ है ये खुदा की ऐन रहमत से होगा ताकि वो आलम बाला का आफ्ताब हम पर तुलू करे। So because of that, the sun will shine upon them. और यीशु मसीह जो है वो आफ्ताब सदाकत है And Jesus is the sun. और वो कह रहे हैं कि ताकि वो आफ्ताब सदाकत को हम पर तुलू करें So he's saying that he will make the sun shine upon us. ताकि जो मौत के साया So those who were under the shadow of death और जो अंधेरे और मौत के साया में बैठे हैं and those who were in darkness, उन पर उन्हें रोशनी बख्शे। they will receive the light. तो वो बता रहा है कि यूहन्ना पहले तू मुनादी करेगा, लोगों को गुनाह की पहचान दिलवाएगा, तौबा की तरफ माइल करेगा और फिर तेरी मुनादी के बाद खुदावंद यीशु आएगा और वो लोगों को अंधेरे से निकालेगा। So he's saying that John, you will prepare his way, and then Jesus, he will be the sun that comes and shines light on those तो in ये भी darkness. पाक रूह है जो इसके अंदर से बोल रहा है और वो बता रहा है कि ये जो यीशु है वो नजात दहिंदा है और तू सिर्फ उससे पहले एक नबी के तौर पर काम करेगा। So this is the Holy Spirit talking through Zechariah, and he's saying that John, you will only prepare his way. और फिर जब आलम बाला का आफ्ताब अंधेरे में बैठे हुए लोगों पे रोशनी चमकाएगा And when the sun will shine upon those in darkness, तो इसकी वजह से हमारे कदमों को वो सदाकत के रास्ते पे लेके then जाएगा because of that he will bring our paths on righteousness, और सलामती के रास्ते पे डालेगा। and he will bring us on the path of peace. और खुदा के कलाम में लिखा है कि जो यूहन्ना है वो रूह में मजबूत होता गया था And the Bible says that he grew strong in the spirit. और जब तक वो इसराइल पे जाहिर होने का टाइम नहीं आया यानी नबी के तौर पे जाहिर होने का टाइम जब तक नहीं आया And until the right time came before he appeared publicly to Israel, उतनी देर तक यूहन्ना जंगलों में रहा John would live in the wilderness, और खुदा का रूह उसको तरबियत देता रहा। and the Spirit of the Lord talked to him. खुदा की तमजीद हो
कि ये वो अल्फाज हैं जो ज़करिया ने अदा किए हैं। So we thank the Lord. These are the beautiful words of Zechariah. तो यहाँ हम इस लेसन में वो सब चीज़ें जो यहाँ मैंने तहरीर की हैं हमने सीख ली हैं पहले ही कि ज़करिया के वसीले से जब पाक रूह हमारे अंदर से होके बोलता है ना तो हम एक दूसरे की इज़्ज़त को कायम रखते हुए अपनी पोजीशन और दूसरे की पोजीशन को बिल्कुल ठीक तौर पे समझते हैं। So today we learned that when we have the Holy Spirit in us, only then can we recognize each other's gifts. खुदा की तमजीद हो आज की सारी बरकत के लिए। We thank the Lord for today's blessing. और जैसे कि आज हमने सीखा है आज जबकि आप बड़े दिन की खुशियाँ मना रहे हैं And today that we are all celebrating Christmas, तो यीशु मसीह को नज़रअंदाज ना कीजिएगा। don't forsake Jesus Christ. ज़रूर खुदा की तमजीद करें, घर में ख़ानदानी इबादत करें। ये करम खुदा मेरे पे, आप पे, हम सब पे करे, May God have mercy on us that we may celebrate the Christmas by praising Him. क्योंकि ना सिर्फ हम अच्छा खाना खाएं, ना सिर्फ हम सैर करें, Not only to go out and enjoy with the family or eat good food, ना सिर्फ अच्छे कपड़े पहने, not only to wear good clothes. ये भी सारी बहुत ही प्यारी रहमतें हैं क्योंकि खुदा के बगैर हम अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, Even these are the mercies of God, because without Him we can't wear good हम clothes, अच्छा खाना नहीं खा we can't सकते, eat good food, हम बाहर निकल के कहीं सैर नहीं and कर we can't सकते। go outside and play around. ये सब कुछ खुदा हमारे दिल को खुश करने के लिए अपनी रहमत से हमें देता है। And these are things that God gives to us by having His बहुत mercy बहुत on us. प्यारी और बहुत बड़ी बड़ी ये रहमतें They are हैं। very great blessings of God. पर वो जो जिसके जन्मदिन को हम मना रहे हैं उसे नज़रअंदाज हमने नहीं करना। But don't forsake the person whose birthday we are celebrating. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और शुक्रगुजारी So let's close our eyes and pray. हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने हमें अपने कलाम की इतनी प्यारी बातें दी हैं। Lord, we thank you that you have given us beautiful words from your Bible, ये तूने हमारे लिए बाइबल मुकद्दस में लिखवाए हैं and you have them written for us in the Bible. और खुदावंद यीशु तू हमें हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें गलतियां करने से हमें बचाता है, अपना कलाम सिखाता है। And Lord, we thank you that because of this you stop us from sinning in our life. खुदावंद तेरा शुक्र हो मरियम के लिए, लिशबा के लिए, ज़करिया के लिए। We thank you for Mary, Elizabeth and Zechariah. खुदावंद तेरे रूह के बगैर तो आए खुदावंद यीशु जी कोई भी आए खुदावंद तेरी नज़र में मकबूल नहीं है। Because without your Holy Spirit, no one is acceptable in your eyes. खुदावंद ये सारी प्यारी शख्सियात रूहुल कुदस की वजह से प्यारी बन गई। And all of these personalities, they became beautiful because of your Holy Spirit. प्यारे पाक रूह, हम तुझे हर वक्त बहुत ही प्यार से इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगियों में रखें। Lord, help us to keep your Holy Spirit in our lives. और यीशु जी तेरा शुक्र हो, तूने आसमान को छोड़ा, ज़मीन पे आया। We thank you that you left your heavens, you came amongst us. प्यारे पाक रूह जी तेरा शुक्र हो कि तूने यीशु मसीह को हमारे लिए एक जिस्म दिया। And we thank you for giving Jesus a body. प्यारे बाप, तूने हमसे इतनी मोहब्बत रखी, दुनिया से इतनी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। For you loved the world so much that you gave your only Son, so whoever believes on Him shall not perish but have eternal life. खुदावंद ये दुनिया तुझे जाने, तुझे पहचाने और तुझे कबूल करे, Lord, may this world accept you and recognize you as their Savior. क्योंकि हमने सब कुछ मांगा है यीशु मसीह के नाम। We ask this in the name of Jesus. Amen. ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा तेरा नाम नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। आमीन।